वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेसन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं जनरल हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। उससे पहले मैं सिलेबस बताऊंगी कि हिंदी में आप सभी को पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जनरल हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप सभी देख सकते हैं प्रोस एंड पोएट्री से जनरल हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का नहीं, 80 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। 20 नंबर तो आप लोग को कहाँ से मिलेंगे, तो मदरसे की तरफ से मिलेंगे। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला सवाल है, कहानी नेताजी का चश्मा किसकी रचना है? तो स्वयं प्रकाश की रचना है। नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह में इनमें कौन नहीं है? तो फूलों का कुर्ता नहीं है। नेक्स्ट है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वह देशभक्त था और रोज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चश्मे बदला करता था। अगला है यहाँ पे सवाल, चश्मे वाले के लिए पान वाले ऐसा क्यों कहा? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। तो क्यों कहा? तो अपमानजनक और व्यंग्यमूलक कहा था। नेक्स्ट है, कहानी बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला सवाल है, कैप्टन बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा क्यों बदलता था? क्योंकि कैप्टन देशभक्तों के सम्मान को बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का संबंध पंथ से था, तो किससे था? तो कबीर से था। नेक्स्ट है, भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी? तो किस तरह व्यक्त की थी? तो आत्मा परमात्मा से मिल गई। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई थी? तो क्यों नहीं बन पाई? तो लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ इसलिए नहीं बन पाई है कि इन शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं तब इन दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ रहा होता है वो भी गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन-किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखिका के व्यक्तित्व पर अपने पिता और अपनी अध्यापिका शीला अग्रवाल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उसमें विशिष्ट बनने की चाह अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जगी। तो साहित्य और सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी तथा व्यक्तित्व की मुखरता शीला अग्रवाल के प्रभाव में आने से हुई। फिर आप लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखें। तो कुछ कुछ विशेषताएं आप लोग लिख देंगे, जैसे गर्मी के उमस भरे दिनों में शाम को अपने आंगन के बीचों बीच बैठकर भगत जब गायन करते थे और पीछे की मंडली उनके गाय को दोहराती थी और तब गाते गाते वे अचानक नाचने लगते, तो पूरा श्रोता समूह उनकी संगीत साधना में मंत्र मुग्ध हो उठता था। सारा आंगन गीत संगीत और नृत्य से भर जाता था। अगला सवाल है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या किया? तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो द्विवेदी जी ने शिक्षा का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह कहना कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी गलत है। ऐसा कहने वालों को, नाटकों की प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को और ऋषियों को, वेदांत वादिनी पत्नियों को देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ही सुई धागे का इस्तेमाल हुआ आविष्कार हुआ था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो लेखक अपने बच्चे के अनप्रसन्न संस्कार को याद करता है जब फादर कामिल बुल्के ने उसके पुत्र के मुंह में पहली बार अन्न डाला था। तो उनकी नीली आंखों में चमकते तैरते वात्सल्य भाव को देखकर वह ऐसा महसूस करता है जैसे वह देवदार के छायावृत्त में खड़ा हो। तो वो तो वीवीआई क्वेश्चन आंसर हो ही गए। इसके अलावा आप सभी ने देखा होगा मॉडल पेपर, तो उसमें इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यानी कि निबंध निबंध ज़रूर पूछा जाता है। दो तीन टॉपिक का नाम रहेगा, उसमें से किसी एक पर आप लोग को लिखना होता है निबंध। तो कुछ कुछ निबंध आप लोग याद करके ही जाना, कुछ कुछ पॉइंट और खुद से बनाकर लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे ईद, ईद पर आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाना निबंध। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर आप लोगों को। उसके अलावा आप लोग नोट कर लेना, विद्यालय पर आ सकता है निबंध, और इसके अलावा खेल पर आ सकता है, किसी भी खेल पर आ सकता है, हॉकी हो या फिर फुटबॉल या फिर क्रिकेट, इन सभी पर आ सकता है। खेल पर, विद्यालय पर और ईद पर। ठीक है। और इसके अलावा वसंत ऋतु पे तो कम ही चांस है, लेकिन देख लेना आप लोग। ठीक है, इन सभी पर आप लोग एक बार प्रॉपर तैयारी करके जाना, क्योंकि इससे आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लें। एक और पार्ट आएगा, ठीक है, उसमें मैं ग्रामर कंप्लीट कराने वाली हूँ, यानी कि मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सब पूछे जाते हैं आप लोग के।
तो सारे मैं क्वेश्चन आंसर सेकंड पार्ट में करा दूँगी। तो चलिए वेट करें आप लोग सेकंड पार्ट का, जब तक ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लें। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।